फिर हम खान साहब को भी समझाते रहे कि ऐसे ना करो, कि अगर गिरफ्तार करना है तो मर्द को गिरफ्तार करो, औरतों के पीछे ना पड़ो। हम कहते थे खान साहब को कि इंतकामी सियासत ना करो, नफरत की सियासत ना करो। हर किसी को चोर चोर का इल्जाम जो आप लगाते हो, एक दिन आप पे ये चोर का इल्जाम ऐसे लग जाएगा। वो कहता था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा, बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ है। कहता था कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, अब वो कहता है कि मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं। मसला उसका सिर्फ इतना है कि कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं रहा। हम कहते रहे कि असेंबली से इस्तीफा ना दो, आए कायदे इस इख्तिलाफ का ओहदा संभालो। वो असेंबली भी छोड़ दिया। हम कहते थे कि सूबाई हुकूमत ना छोड़ो, इलेक्शन के लिए इंतजार करो। उसने अपना ही सूबाई हुकूमत को खत्म कर दिया सरप्राइज कह के। सरप्राइज आपका कैसे लग रहा है आपको खान साहब? कहता था कि पाकिस्तान में वो 10 साल हुकूमत करने आ रहा है, वो सेम पेज की सियासत कर रहा है। अब वही सेम पेज की सियासत उसका गला पड़ गया है। मगर हमने इस सब कुछ पे खुश नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के जियालो तो पहले से कहते आ रहे हैं, ये कहानी आप पीटीआई के कारकुन को समझाएं कि पाकिस्तान की सियासत अप्रैल 2022 से तो शुरू नहीं होता है। पाकिस्तान की सियासत को आप देखें, हमारे दौर में 2008 से लेके 13 तक जुडिशरी के साथ मिलके हमारा वजीर आजम को निकाला गया, नाअहल करवा दिया गया, दहशतगर्दों के इस्तेमाल करके हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीना गया। फिर मियां साहब वजीर आजम बना 2 दहाई अक्सरियत के साथ, मगर वो भी अपना हुकूमत नहीं बचा सका, वो भी नाअहल हुआ। मुझे क्यों निकाला का रोना धोना शुरू कर दिया। फिर खान साहब हुकूमत संभालता है, उसका खुशकिस्मती कि हमने किसी धरना के थ्रू नहीं, किसी अदालत की फैसला की वजह से नहीं, हमने सिर्फ अदम एतमाद से थ्रू इसको निकाल दिया था। मगर इसने खुद ये फैसला किया कि गैर जमहूरी सियासत अपनाना है, एहतजाज नहीं, इदारों पे हमला करना है। और अब वो हमलों की वजह से वो खुद भी जेल में है, उसके भी अपने मसले हैं। हम तो चाहेंगे कि आने वाले हुकूमत के लिए हमारा दुआ यही होगा कि इस बार हम ये सिलसिला बंद करें। अब शायद जेल में एहसास हुआ होगा पीटीआई को भी कि हम इस तरीके से मुल्क नहीं चला सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ सबको साथ लेके चलेगी, मगर इंशाअल्लाह ताला हम ये तमाम मसाइल का हल करके, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करके एक नई सोच की सियासत शुरू करेंगे, जिससे अवाम की तरक्की हो सकता है, जिसका गरीब का, किसान का, मजदूर का, नौजवान का मसाइल हल हो सकता है। हम वो वाहिद जमात है जो अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरे कहते हैं कि वो वाहिद जमात है जो अपना
कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। असल में वो अपना कारकर्दगी पे नहीं, वो हमारा कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये वो जमात है जो कहता है कि वो पाकिस्तान को एटॉमिक ताकत बनाना उनका कामयाबी है। आप सब जानते हो कि पाकिस्तान को एटॉमिक कुव्वत बनाना, एटम बम का तोहफा किसका? एटम बम का तोहफा किसका? और ऊपर से ये कहते हैं क्या कहते हैं? आज उनके एडवर्टाइजमेंट्स में लिखा हुआ था कि सच्चा नवाज का सच्चा मंशूर। आप मुझे बताएं, आपने तीन दफा ये नवाज देखा है, ये कितना सच्चा नवाज है? एटम बम पे मैंने उनका सच आपके सामने रख लिया है, बाकी उनका सच देखे जरा जरा। ये कहते हैं कि सीपेक का बानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अब सच तो ये है कि जब सदर सरदारी 10 दौरे करके आते थे चीन से, तो तंकीद करने में सबसे पहले नून लीग होते थे कि ये क्या करना चाह रहा है हमारे सदर। उनका वजीर आजम बनने से पहले तमाम सीपेक के मुआहदे साइन किए गए थे। ये हुआ था कि सीपेक का मंसूबा पसमानदा इलाके से गुजरते हुए, दहशतगर्दी से मुतासर इलाके से गुजरते हुए, पख्तूनख्वा से गुजरते हुए बलोचिस्तान तक पहुंचना है। इन्होंने किया क्या कि उसका पूरा रुख तब्दील कर दिया। पसमानदा इलाकों के बजाय, दहशतगर्दी से मुतासर इलाके के बजाय इन्होंने लाहौर से गुजार दिया। सीपैक का पैसा ऑरेंज ट्रेन पे जाया कर दिया और ऊपर से इस मंसूबा का क्रेडिट भी चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको इनके सच के बारे में बताना चाह रहा हूं। ये कहते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी मियां साहब लेकर आए। ये देखो कितना सच्चे हैं। एक कहते हैं कि उनका अपना मंसूबा वो शुरू किया। ये अपने मंशूर पे नहीं, आपके मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तरफ नून लीग कहते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा, तो दूसरी तरफ पीटीआई कहती है कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, ये एहसास प्रोग्राम है, ये हमारा है। सारे सियासी जमातें आपको नकल करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। सारे सियासी जमातें अपने मंशूर पे नहीं, आपके मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपने 8 फरवरी को अवाम को समझाना है कि नकल को वोट नहीं दो, सच्चा को वोट दो, तीर को वोट दो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट। आपने 8 फरवरी को ना सिर्फ अपना तमाम जानने वालों को उनका वोट दिलवाना है, मगर उनके पास भी जाए जो किसी और पे अपना वोट जाया कर रहे हैं। आप सुने मेरी बात, सुने, ये बहुत अहम बात है। आपने ना सिर्फ उनके पास जाना है, उनका वोट दिलवाना है जो वैसी तीर को वोट दे रहे थे। आपने उन सब के पास जाना है जो अपने वोट जाया कर रहे हैं। उनको समझाना है कि अब मुकाबला किसी और के दरमियान नहीं रहा, अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है।
अगर हमने शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पे धप्पा लगाना है। जाया ना करें। वोट आपकी अमानत है, आपकी ताकत है, कायदे अवाम का तोहफा है, जाया ना करें। आप किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे, किसी और पे जाया करेंगे, अगर वो खान साहब से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं तो उन्होंने मुंतखब होके फिर से इस्तीफा देना है और आपके पास आना है, या लॉन्ग मार्च और एहतजाजी सियासत करना है। अगर आपको अपना काम चाहिए, अगर आपको पाकिस्तान का मसाइल का हल चाहिए, अगर आपने गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करना है तो तीर पे थप्पा लगाना है। ये वैसे ऐसे मसाइल है जिनका हल सिर्फ हमारे पास है। नून लीग अशराफिया का नुमाइंदगी करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी नुमाइंदगी करती है, पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करती है। और इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी को आपकी हुकूमत बनाएंगे। वजीर आला भी आपका होगा, वजीर आजम भी आपका होगा, और हम कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। हम नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करके एक नई सोच के साथ, एक नई हिम्मत के साथ नई जिद्दोजहद का आगाज करेंगे। याद रखें, 8 फरवरी को एक ही निशान है, एक ही निशान है, और वो तीर का निशान है जो शेर का रास्ता रोक सकता है, जो मुल्क का तरक्की का बंदोबस्त कर सकता है, जो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान का नुमाइंदगी कर सकता है, तो वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तीर है, वो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की तीर है, वो मेरा तीर है, वो आपके तीर है। जिए भुट्टो।